मेकअप करवाऊंगी, मैं परफेक्ट हो जाऊंगी, सब कुछ हाइड हो जाएगा। मतलब जैसे लोग मजाक में बोलते हैं ना, मेकअप को लोग ऐसे प्लास्टिक सर्जरी मान के चल रहे हैं कि यार सब कुछ हाइड कर दो। क्या ये पॉसिबल है? ये चीज पॉसिबल नहीं है। आपको मेकअप से अपन सब कुछ अच्छा कर सकते हैं, बट आपकी स्किन अच्छी नहीं है ना, तो थोड़े टाइम बाद मेकअप में आपको एक ना क्रैकीनेस दिखने लग जाएगी। ये ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है कि लास्ट मोमेंट पे किसी ब्राइड की चीजें आपको पसंद नहीं आई हो, लाइक ज्वेलरी या उसका ड्रेस, और आपने उसे बहुत हेल्प करी हो, लाइक खुद के यहीं से ज्वेलरी पहनाई हो या कुछ ऐसा मैनेज किया है, या जरूरत नहीं पड़ी कभी? बहुत बार हुआ है। एक क्लाइंट थी, उनको थोड़ी बजट प्रॉब्लम थी, उन्होंने ना तो इन लॉज को बताया ना ही हमें बताया। वो बहुत पुरानी ज्वेलरी लेके पूरी ब्लैक पड़ी हुई थी, तो उन्हें मैंने अपनी साइड से मैंने बोला कोई अमाउंट नहीं है इसका, बट आप ये यूज करो। कि कभी ना ऐसे ऐसे मेकअप आर्टिस्ट देखी, मैं क्या बताऊँ, वो कुछ भी एडवाइस कर रहे होते हैं, क्या कहोगे? मैं कहूंगी कि एकदम से आप बिलीव ना करो, पहले आप देखो कि वो सही भी कह रहे हैं कि नहीं, है ना, क्योंकि जिन्हें मेकअप नहीं आता है वो कैच नहीं कर सकेंगे कि ये गलत बता रहे हैं सही, उनका सजेशन उन्हें सही लगेगा। हेलो हाय नमस्ते, मैं हूँ आपकी होस्ट ज्योति पुष्पेंद्र सिंह और स्वागत है आप सभी का मेरे अपने शो में जिसका नाम है गपशप विद ज्योति में। और आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो बेहद ही दिलचस्प है और मैं कहूँगी कि हर लड़की के दिल के बेहद करीब है। जी हाँ, मैं बात करने वाली हूँ मेकअप और स्किन केयर के बारे में। तो चलिए मैं वेलकम करती हूँ रुशाली का, जो कि एक मेकअप आर्टिस्ट हैं और देख ही सकते हैं आपकी बहुत सुंदर भी लग रही है। रुशाली, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक्स टू हैविंग मी। और मेकअप आर्टिस्ट भी चाहते हैं कि पब्लिक तक जो रियलिटी है वो आए, तो ये बेस्ट प्लेटफॉर्म है। थैंक यू सो मच। और ये आपने सच कहा, क्योंकि सोशल मीडिया के ज़माने पे और ख़ास तौर पे इंस्टाग्राम के ज़माने पे मुझे लगता है हर दूसरा पर्सन आजकल मेकअप आर्टिस्ट बना हुआ है। हर कोई आपको एडवाइस कर रहा है, हर कोई आपको टिप्स दे रहा है। चलिए बहुत सारे मिथ्स पे भी बात करेंगे और बिगनर्स को भी आज बहुत सारी एडवाइस आई होप मिल जाएगी। अच्छा रुशाली, अगर बहुत शॉर्ट में आपसे आपकी जर्नी पूछना चाहूँगी, आपने कब डिसाइड किया कि मुझे मेकअप आर्टिस्ट ही बनना चाहिए? क्या आप शुरू से इंटरेस्ट था? नहीं, बिल्कुल नहीं था। मैं जब मेकअप आर्टिस्ट का नाम लेते थे कि हाँ मेकअप आर्टिस्ट बन सकती हूँ, क्योंकि मेरी ड्राइंग और आर्ट अच्छा था, तो मैं बहुत गंदा सा फेस बनाती थी कि मेकअप आर्टिस्ट नहीं। ओके। बट हाँ, लॉकडाउन के टाइम पे मैं टीचिंग भी करती थी, तो टीचिंग को छोड़ के उस टाइम सब बच्चे आना बंद हो गए थे, तो फ्री बैठे हुए थे, क्या करें, चलो ऑनलाइन क्लासेस आ रही है, मेकअप सीख लेते हैं। तो आपने ऑनलाइन सीखा था। और मैं पहले से है ना, मतलब जैसे कि आई शेडोज और कलर व्हील की बहुत नॉलेज थी, तो वहां से मैंने सीखा और मैं बहुत परफेक्टली कर रही थी। तो लॉकडाउन के टाइम पे जर्नी स्टार्ट हुई, फर्स्ट लॉकडाउन के टाइम। क्या बात है, मुझे लगता है ये लॉकडाउन आपके लिए बेस्ट रहा। अच्छा, पहला आपका क्लाइंट कौन सा था? क्या याद है आपको, क्या किस्सा था एग्जैक्टली? बहुत अच्छे से याद है, क्योंकि फर्स्ट मेरी क्लाइंट ही ब्राइड थी। मोस्टली मेकअप आर्टिस्ट के फील्ड में ये होता है, आप पहले पार्टी मेकअप कीजिए साइडर के, देन आपको ब्राइड मिलेगी। तो बहुत प्रेशर फील नहीं हुआ? बहुत लाइटली सब हो गया, पता नहीं, मैं खुद सोचती हूँ आज मैं जैसे कोई क्लाइंट को करने जा रही हूँ तो कभी कभी पैनिक हो जाता है अपन पहले ही, बट उस टाइम बिल्कुल स्ट्रेस ही नहीं था, जस्ट हाँ बहुत एक्साइटमेंट थी, हाँ मैं फर्स्ट ब्राइड रेडी करूंगी। और मेरा कॉन्फिडेंस, ये मेरी सिस्टर, वो भी हम दोनों ने एक साथ स्टार्ट किया था। तो ऐसा कभी फील ही नहीं हुआ कि अकेले हैं या फर्स्ट टाइम है, बहुत लाइटली बहुत इजीली सब कुछ हो गया। और जो फर्स्ट क्लाइंट है वो बहुत डरे हुए थे, क्योंकि उनकी सिस्टर का मेकअप होता है जैसे कहते हैं ना, हर कोई की वाइट भूत बना दिया, लाइक वाइट भूत कह दो या वाइट पुट्टी कह दो, जो लोग कहते हैं कि अरे क्या ब्राइड को रेडी किया है, किसने रेडी किया है। वो डर उनके में पहले से था, तो वो बार बार कह रहे थे बस वैसा नहीं होना चाहिए। तो मैंने कहा उनका मेन कंसर्न यही था कि नेचुरल जो है वो लगना चाहिए जैसे वो दिखती है। तो मैंने वहाँ पे हमने बहुत आराम से मेकअप किया, एंड जैसे ही उन्होंने देखा वो इतने खुश हो गए। और इवनिंग का भी उनका मेकअप था, वो बहुत पूरा छोड़ दिया कि हाँ इन्होंने ये परफेक्ट किया, इवनिंग की टेंशन नहीं है। तो वहां से और कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया कि क्लाइंट खुश था। और हमारी मेन स्पेशलिटी यही है कि हम नेचुरल रखते हैं मेकअप को, ऐसा नहीं करते कि बहुत हैवी सा गॉडी सा मेकअप नहीं होता, नेचुरल वे में इनहेंस करते हैं ब्यूटी को। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि हमारा बहुत बेस्ट पॉइंट है। अच्छा रुशाली, कितना अच्छा लगता है ना कि किसी चीज़ के लिए आप ट्राई करो और उसमें आप सक्सेसफुल हो जाओ, और आज अपना खुद का स्टूडियो सैलून होना एक बहुत मैं कहूँगी एक बहुत बड़ी खुशी है ना। बहुत इंडिपेंडेंट होना कितना जरूरी है, बहुत जरूरी। मैं कहूँगी आई थिंक हर लड़की को इंडिपेंडेंट होना ही चाहिए। ये चीज आप किसी भी फील्ड में हो, है ना, बट इंडिपेंडेंट होना चाहिए, वो होना चाहिए। आप कुछ कर रहे हो लाइफ में, वो बहुत बड़ी बात है। अच्छा रुशाली, मेकअप को लेकर ना
मतलब बहुत सारे मिथ भी हैं, सब कोई जानना भी चाहता है, जैसे मैं हूँ, आज मैं भी बहुत डर रही थी, सच बता रही हूँ। जब मुझे लग रहा था कि मैं एक मेकअप आर्टिस्ट से मिलने वाली हूँ, मैंने कहा सबसे पहले वो देख के ही पता कर लेंगे कि कहाँ कहाँ मैंने मिस्टेक की है। अच्छा, करी है मैंने कोई मिस्टेक? नहीं, बहुत सोबर सा परफेक्टली बेस है और ओके, लाइट सा मेकअप, मतलब थैंक यू, मैं बच गई, नेचुरल में चलो। भी अच्छे लग रहे हो। ओके। अच्छा रुशाली, मतलब हम लोग ना, जैसे आपके पास इतने सारे क्लाइंट आते हैं, हर कोई मेकअप तो अच्छा करवाना चाहता होगा, लेकिन स्किन का कोई ख्याल नहीं रख रहा है। मतलब उसकी स्किन कैसी है उससे मतलब ही नहीं, उनको लग रहा है यार मेरी शादी या कोई भी फंक्शन है, मैं मेकअप करवाऊंगी, मैं परफेक्ट हो जाऊंगी, सब कुछ हाइड हो जाएगा। मतलब जैसे लोग मजाक में बोलते हैं ना, मेकअप को लोग ऐसे प्लास्टिक सर्जरी मान के चल रहे हैं कि यार सब कुछ हाइड कर सब दो। कुछ है, क्या ये पॉसिबल है? ये चीज पॉसिबल नहीं है। आपको मेकअप से अपन सब कुछ अच्छा कर सकते हैं, बट आपकी स्किन अच्छी नहीं है ना, तो थोड़े टाइम बाद मेकअप में आपको एक ना क्रैकीनेस हाँ, दिखने लग जाएगी। वो क्या होता है, अगर आपकी स्किन प्रिपेयर नहीं है मेकअप के लिए, तो ये प्रॉब्लम, आप कितने ही अच्छे प्रोडक्ट यूज कर लो, बहुत अच्छे से मेकअप कर लो, बट ये कहीं ना कहीं चांसेस होते हैं खराब होने के मेकअप। तो मैं ये कहूंगी कि आप जितना मेकअप आर्टिस्ट से बोलते हैं ना कि परफेक्ट मेकअप आना चाहिए, उसके लिए आपको परफेक्टली स्किन केयर करनी चाहिए। ये बहुत जरूरी है। तो मैं कहूंगी ये 3 स्टेप होते हैं बहुत नॉर्मल से, क्लिनजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग। अगर ये आपकी डेली रूटीन में ले लिया तो परफेक्ट आपका, इवन आपकी डेली लाइफ की मेकअप और अगर आपका स्पेशल डे का मेकअप है, वो परफेक्टली होगा। अच्छा रुशाली, जितनी भी इन्फ्लुएंसर्स आजकल फेमस हो रही है ना, मैं सच बता रही हूँ, स्किन केयर रूटीन बता के फेमस हो रही है, और उनके स्किन केयर रूटीन के स्टेप्स इतने ज्यादा होते हैं कि मतलब बंदा खुद ही, मैं कहूंगी कि गिव अप कर देगा। जैसे मैं बताती हूँ कि यार आप एक वर्किंग वुमेन के तौर पे, आप फैमिली भी देख रहे हो, आप अपना करियर भी देख रहे हो, आप नहीं कर सकते हो कि सुबह उठ के मैं इतना टाइम दूँ। तो ये 3 स्टेप मुझे लगता है बहुत आपने सही बताया, इजी स्टेप बहुत है इजी और स्टेप है, इजीली आप अपनी डेली लाइफ रूटीन में ले सकते हो। अच्छा, लेकिन जैसे आपने अभी कहा कि मॉइस्चराइजर जरूर अप्लाई करना चाहिए, लेकिन क्या ये सबकी स्किन के साथ जाता है रुशाली? अकॉर्डिंग टू स्किन, मॉइस्चराइजर सबको यूज करना चाहिए, लेकिन स्किन के अकॉर्डिंग करना चाहिए। जैसे कि ऑयली स्किन है तो मैं कहूंगी जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर यूज करो, और अगर ड्राई स्किन है तो आप क्रीम बेस पे जाओ। अगर आप मॉइस्चराइजर ही स्किप कर दोगे, चाहे ऑयली स्किन है, तब भी आपके फ्लिक्स दिखेंगे। जब भी आप नॉर्मली अगर आप नॉर्मल बीबी क्रीम भी लगाओगे ना, तो एक फ्लिक्स नजर आएगी, वो नहीं आएगी अगर आप मॉइस्चराइजर यूज करें। लेकिन रुशाली, हमें ऐसा लगता है कि ऑयली स्किन वाले लोग अगर मॉइस्चराइजर अप्लाई करते हैं तो हम लोगों को लगता है यार पिंपल्स हो जाएंगे, एक्ने हो जाएंगे, मुझे इतना मॉइस्चराइजर अप्लाई नहीं करना चाहिए, या कुछ ऐसा? नहीं, अगर आप मॉइस्चराइजर सही स्किन पे सही वाला यूज कर रहे हो ना, तो ये कभी इशू नहीं आएगा। वो बहुत सारे रीजन होते हैं पिंपल आने के, जैसे कि आपको हो गया डस्ट हो गई, या फिर हार्मोन्स चेंज हो गए, एज वाइज हो गया, तो इस वजह से भी पिंपल आते हैं। लेकिन अगर आप कहो कि मैं मॉइस्चराइजर यूज कर रही हूँ इस वजह से आए, तो ये बिल्कुल मिथ है। ओके। अच्छा रुशाली, जैसे एक चीज का मिथ और है, मेकअप करने का शौक किसको नहीं होता है ना? हम कॉलेज में जाते थे तो थोड़ा रेडी होके जाते थे ना, मतलब मैंने ना स्कूल में बहुत डांटी हेयर स्टाइल के लिए। ओके। सब बोलते थे दो आपको पोनीटेल बनानी है कुछ भी, बट मैं नहीं, मुझे कुछ ना कुछ हेयर स्टाइल करके जाना डांट खानी है। ओके। तो गर्ल्स में होता है यार, ये है। नेचुरल है कि हमें बड़ा शौक होता है। अब जैसे मेरी डॉटर ही है, वो अभी से ना इंट्रोड्यूस हो गई लिपस्टिक से, मैं कुछ लगा रही हूँ तो उसको लगता है मम्मा मेरे भी लगाओ, तो लड़कियों को इंटरेस्ट होता है। ऐसे में जब हमें कोई ये बोल दे कि तेरे एक्ने और पिंपल्स इसलिए हो रहे हैं क्योंकि तू रोज मेकअप यूज कर रही है, या रोज फाउंडेशन या थोड़ा जो भी बीबी क्रीम तुम लगा रहे हो, तो इसमें कितना सच्चाई है? मुझे नहीं लगता, मेकअप से तो मैंने कभी नहीं देखा किसी के एक्ने या फिर कोई भी प्रॉब्लम हुई है। हाँ, ये जरूर है, अगर आप क्वालिटी प्रोडक्ट यूज नहीं कर रहे हो तो हाँ आपके फेस में चेंजेस आने लगेंगे, लेकिन अगर आप क्वालिटी प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, स्किन केयर कर रहे हो और मेकअप रिमूव कर रहे हो आप सोने से पहले, सबसे मेन आई थिंक यही है। ये बहुत मैटर करता है, तो आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आप डेली भी मेकअप कर रहे हो। लेकिन मेकअप रिमूव करने का क्या मेथड है? जैसे मैं बताती हूँ, मैं डायरेक्ट फेस वॉश यूज़ करना प्रेफर करती हूँ, क्योंकि एक तो वही सेम की टाइम की कमी है ना, तो बेड पे जाने से पहले बंदे को लगता है कि फेस वॉश हो गया, वही बड़ी बात है। क्या ये सही वे है मेरा मेकअप रिमूव करने का? अगर आपने मेकअप किया हुआ है ना, तो जैसे मैं शूट पे जा रही हूँ, मैंने मेकअप किया हुआ है, तो उसके बाद मैं क्या करूँ रिमूव? तो आपको रिमूव है ना, या तो आप नॉर्मली बेसिक जो चीज होती है, अपने हर घर में कोकोनट ऑयल होता है ना, वो अगर है तो आप उससे भी रिमूव कर सकते हो इजीली। आप कॉटन पैड्स ले लीजिए और नॉर्मली अपने ऑयल को मैश करके पूरे अपने फेस पे आपने रिमूव कर लिया, उसके बाद आप फेस वॉश करो। या फिर इतने सारी ये मेकअप रिमूवल क्रीम्स हैं, वो भी आप यूज कर सकते हो इजीली, वो बहुत अच्छी रहती है स्किन के लिए। उससे रिमूव करो देन फेस वॉश करो। डायरेक्ट फेस वॉश करोगे तो आपकी मेकअप रिमूव ही नहीं होगा, उसमें आपके मतलब हमें लग रहा है कि मेकअप रिमूव हो रहा है, बट वो कहीं
पोर्स में या कहीं तो है, आप राइट? टिश्यू से कभी भी आप फेस वॉश के बाद रब करके देखना, टिश्यू में आपका मेकअप आएगा। ओह माय गॉड, वो मेरा एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट जो मैं मान के चल रही थी क्लियर हो गया आज। हाँ। ओके। अच्छा रुशाली, शादियों का सीजन है, बहुत सारी लड़कियां खुद का ख्याल रख रही होंगी ना, ब्राइड्स जो होंगी, और एक ब्राइड को ना वो जो एक जो उसका मेन डे होता है शादी वाला, उसके लिए बहुत स्पेशल होता है। आई होप आप ये समझ सकते हो एज ए विमन ना। ऐसे में आप उन्हें क्या एडवाइस करोगे, वो अपना स्किन का कैसे ख्याल रखे? मान लो वो 15 डेज पहले या एक 1 मंथ पहले से क्या ऐसी चीज़ें करे कि लाइक अपने स्किन को वो प्रॉपर मेकअप के लिए रेडी रख पाए, ताकि एक अच्छा मेकअप, एक फ्लॉलेस मेकअप उसके चेहरे पे हो। वही सेम मैंने बताया, स्किन केयर एंड सेकंड क्या होता है, सिर्फ ब्राइड क्या होती है, बाहर से तो ध्यान रख रही है स्किन का। हाँ, आपको आप मेकअप आर्टिस्ट के पास आए या किसी ने भी सजेस्ट कर दिया आप फेशियल ले लो, आप ये कर लो सब, लेकिन क्या होता है वो इंटरनली तो ध्यान ही नहीं रखती है। ये शादी का टाइम है तो वो इतना शॉपिंग कर रही है, hectic, वो हाँ, बाहर जा रही है, उसका खाने पे ध्यान नहीं है। तो वो चीज़ बहुत, आपको डाइट भी प्रॉपर लेनी है, वो बहुत ज़रूरी है। आपको जैसे कि हाइड्रेशन के लिए आपको कोकोनट वाटर यूज़ कर लो या फिर जूस ले लो, मिक्स फ्रूट जूस ले लो, वो बहुत मैटर करता है हेल्थ को भी ध्यान रखने के लिए, स्किन के ग्लो के लिए भी। ओके। पहली चीज़ तो ये हो गई, और फेशियल वगैरह तो आप लेते हैं, वो तो मस्ट है ही, क्योंकि हाइड्रेशन बहुत ज़रूरी होता है, हाइड्रेट स्किन रहे। लेकिन उसके अलावा भी आप स्किन केयर होम में जो होम रेमेडीज रहती है वो कर सकते हो। मैं जैसे कि आपको एक सजेस्ट करूँगी, जैसे कि राइस फ्लोर हो गया या व्हीट फ्लोर हो गया, है ना, दोनों फ्लोर के साथ आपने नॉर्मली मिल्क यूज़ कर लिया या मिल्क क्रीम यूज़ कर लिया, आप अपने फेस पे लगाओगे ना, दोनों के ही रिजल्ट बहुत अच्छा आते हैं। तो आपकी स्किन अपने आप यूज़ करोगे ना, एक बार आपको ग्लो दिखेगा, तो ये बहुत ज़रूरी है। यानी कि DIY और होम रेमेडीज जो होती है वो काम करती वो है। भी काम करती है, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी आप प्रॉपर उसी को ही करो, दोनों चीज़ें ही मस्ट है। अगर आप नॉर्मली फेशियल्स ले रहे हो या फिर स्किन का ध्यान रख रहे हो, वो भी ज़रूरी है, लेकिन आपको वीकली DIY यूज़ करना भी बहुत ज़रूरी है। अच्छा, एक मेकअप आर्टिस्ट के तौर पे बहुत सारी ब्राइड आपको मिलती होंगी और आप ट्रैवल भी करती होंगी क्लाइंट्स के लिए। अच्छा, इस समय ना हालाँकि बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मैंने देखा है कि ब्राइड्स के बहुत टेंट्रम भी होते हैं। हाँ। तो ऐसे में अगर मज़ाक में पूछूँ कि किस तरह से क्लाइंट से आप डील करती हैं? किस-किस तरह के क्लाइंट आपको मिलते हैं? आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है ब्राइड्स के साथ? ब्राइड्स का मैं यूँ कहूँगी कि ना, मोस्टली ब्राइड्स ऐसे मैं कहूँ कि बहुत, हमारे 98% क्लाइंट्स बहुत अच्छा आते हैं। ओके, अभी तक का जो अभी एक्सपीरियंस तक का जो एक्सपीरियंस है, 2% है जो वो खुद की गलती नहीं देखेंगे कि हमने स्किन का ध्यान नहीं लगा रखा या फिर हमने सनस्क्रीन यूज नहीं की, इतनी टैन कर लेती हैं जब ब्राइड हमारे से बात करने आती है, और 6 मंथ बाद अगर उनकी वेडिंग है, वो बिल्कुल चेंज, क्योंकि शॉपिंग का टाइम होता है सब। आपने अगर सनस्क्रीन ही यूज नहीं की है तो आपकी स्किन पे टैनिंग रहेगी ही रहेगी, और वो बहुत मस्त होता है। उसके बाद क्या होता है, आपको कितना ही या तो कवरेज ज़्यादा दीजिए, या फिर आप अगर लाइट बेस चाहिए तो फिर उसमें आपकी टैनिंग का एक लो पॉइंट हो जाता है, आप इतने ज़्यादा ग्रेसफुल लुक नहीं आ पाता है, तो ये चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। और बहुत सारे टेंट्रम्स तो होते हैं जैसे कि कुछ होते हैं ना तो वो ध्यान रखेंगे खुद की स्किन का, ना ही उन्हें फेशियल चाहिए। अच्छा, फेशियल भी नहीं करना है? नहीं, मैं बहुत अच्छी दिखती हूँ और मुझे इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, मेकअप अच्छा होना चाहिए। वो नॉर्मली आजकल पिक्चर सोशल मीडिया से कोई सा भी पिक्चर जो भी पसंद आता है, हम कहते हैं वो हो जाएगा, लेकिन उसके लिए भी आपको अपनी स्किन का ध्यान रखना पड़ेगा, वो नहीं रखना। अच्छा, तो सारी जितनी भी क्लाइंट हैं ब्राइड से कोई ना कोई फोटो लेकर आती होंगी ना कि आजकल इंस्टाग्राम पे तो मुझे यही ब्राइड बनना चाहिए है ना? तो वो क्या होता है, वो लुक इजीली आ जाता है, लेकिन उसके लिए क्या होता है, आपकी ड्रेस और ज्वेलरी दोनों भी वैसी परफेक्ट होनी चाहिए। पर वो परफेक्ट होती है नहीं होती? मोस्टली खुद चॉइसेस के ऊपर भी डिपेंड करता है, मोस्टली की परफेक्ट होती है, जिससे हमें भी अच्छा लगता है कि हाँ हमारी ब्राइड अच्छी लगेगी। लेकिन कुछ क्लाइंट है ना, तो वो आपका सजेशन सुनते हैं, सजेशन लेंगे लेकिन सुनेंगे ओके, पूछेंगे जरूर 1000 बार, लेकिन करेंगे अपने मन की। तो वहाँ पे क्या होता है, जैसे कि जो फेस के अकॉर्डिंग ज्वेलरीज होती हैं, फेस के अकॉर्डिंग सूट होती है, वो अगर आपने नहीं ली है ना, अगर आपका नेक छोटी है और उस पर आपने बहुत हैवी ज्वेलरी ले ली, तो आप नहीं अच्छे लगोगे, वो क्लासी लुक ही नहीं आएगा। तो वहाँ पे हम बहुत सजेस्ट करते हैं, लेकिन हमारी आई थिंक 50% ब्राइड्स अपनी मर्जी की ज्वेलरी लेके आती है, पूरा लुक खराब हो जाता है। तो ये चीज़ बहुत मैटर करती है, हर चीज़, आपकी ड्रेस, आपकी लुक, आपकी ज्वेलरी। अगर आपको एक क्लासी लुक चाहिए जो अभी चल रहा है, आप कहते हैं ना सेलिब्रिटी लुक, उसके लिए आपकी ज्वेलरी, ड्रेस सब सेलिब्रिटी जैसी होना भी चाहिए, और वो बहुत मस्त होता है, ये मैं कहूँगी। वैशाली, कभी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है कि लास्ट मोमेंट पे किसी ब्राइड की चीजें आपको पसंद नहीं आई हो, लाइक ज्वेलरी या उसका ड्रेस, और आपने उसे बहुत हेल्प करी हो, लाइक
खुद के यहीं से ज्वेलरी पहनाई हो या कुछ ऐसा मैनेज किया है या जरूरत नहीं पड़ी कभी? बहुत बार हुआ है। एक क्लाइंट थी, उनको थोड़ी बजट प्रॉब्लम थी, उन्होंने ना तो इन लॉज को बताया ना ही हमें बताया। वो बहुत पुरानी ज्वेलरी लेके पूरी ब्लैक पड़ी हुई थी, तो उन्हें मैंने अपनी साइड से मैंने बोला कोई अमाउंट नहीं है इसका, बट आप ये यूज करो क्योंकि आपका इतना बड़ा डे है तो वो बहुत ज़रूरी है, आपकी ज्वेलरी की वजह से पूरा लुक खराब हो जाएगा। तो एक टाइम ये हुआ था, एंड अभी ये लास्ट ईयर की बात है। मेरी ब्राइड का वो ऑलरेडी फंक्शन में लेट थी एंड वो 9:30 रेडी होने आई है, एंड उनका पूरा आउटफिट जैसे मैंने ओपन किया वो स्टिच्ड ही नहीं था लहंगा, वो लहंगा स्टिच ही नहीं था। और आई थिंक उस टाइम इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी मॉर्निंग टू इवनिंग तक। अब 9:30 ऑलमोस्ट सब शॉप्स बंद हो जाती हैं कुछ, बट हमने उस टाइम 1 आवर के अंदर अंदर उन्होंने अपने आप से मतलब एक होता ना बहुत ऐसे, हाँ, कॉन्फिडेंस लो हो गया होगा, वो बहुत कि मैं रोने भी लग गई साड़ी होंगी वियर ना। कर लेती हूँ या ये कर सच लेती हूँ। में? हाँ, उन्होंने बोल दिया था मैं साड़ी वियर कर लूंगी जो मेरे पास है, बट साड़ी में ब्राइडल लुक आएगा ही नहीं, आपका स्पेशल डे है वो। तो उसमें हमने बहुत कोशिश करी कि कहीं ना कहीं ले जाके कि वो स्टिच हो जाए, एंड फाइनली हुआ। 10:30 तक उनका वो हुआ था, बट हाँ वो फाइनली जब वो प्रॉपर रेडी हुई तो बहुत प्यारी लग रही थी। और अगर वो स्टिच नहीं होता ना तो आई थिंक मुझे भी रिग्रेट होता कि इतना उन्होंने सब कुछ बहुत परफेक्टली किया है और हर बात उन्होंने मेरी मानी भी। तो उन्होंने देखा ही क्यों नहीं? आई थिंक वो क्या होते हैं वेडिंग डेज में वो एक्सचेंज होती है ना ड्रेसेस, तो उस टाइम क्या हुआ उनके इन लॉज ने ओपन ही करके नहीं ना, पैकिंग खराब हो जाएगी इस वजह से। और वो पैक का पैक वो लेके आई और जस्ट मैंने वो तो लकीली मैंने तो आप एडवाइस करेंगे कि अपनी जो भी चीजें पहले एक बार देख लो। हाँ, मैं अपनी सजेशन लिस्ट देती हूँ ब्राइड्स को पहले ही कि आपको ये चीजें चेक करके ला दी है। सजेशन लिस्ट थोड़ी सी हमारे साथ भी शेयर कर दो। फर्स्टली तो लहंगे के स्ट्रिंग आप चेक करें, क्योंकि कभी कभी क्या होता है वो दूसरा वाला स्ट्रिंग होता है जो नॉट या तो टूट जाती है या फिर वो बहुत सिल्की होते हैं, सिल्क का कह लो, वो स्ट्रिंग चेक करो। फर्स्ट मेरा रहेगा। सेकंड आप ज्वेलरी, ड्रेस और दुपट्टा सब पहले ही ओपन करके चेक करो अच्छे से, कुछ प्रॉब्लम ना हो। और फिटिंग लास्ट मोमेंट पे भी ब्राइड्स का वेट इतना जल्दी लॉस होता है कि वो अगर 1 वीक पहले भी उन्होंने फिटिंग चेक की है ना तो फिटिंग उस टाइम नहीं आएगी। वो कैसे मैनेज करते हो अगर कभी ऐसा हुआ है तो? पिन अप करके, या फिर मेनली तो मैं पिन अप ही करती हूँ क्योंकि वो ज़्यादा बेटर और इजी ऑप्शन होता है, क्योंकि हर ब्राइड लेट होती है, मोस्टली ब्राइड उनके पास टाइम ही नहीं होता है। फर्स्ट फंक्शन डिले हुआ और रात को वो आने फिर सब कुछ डिले ही चल रहा होता है। सब कुछ डिले चल रहा था, तो वहाँ बहुत टाइम का हमारे पास गैप बहुत कम होता है। हम चाहते हैं कि हमारी ब्राइड इतना, हर किसी का स्पेशल डे है, वो स्पेशल लगनी चाहिए और उनको फील आना चाहिए। और इतना सारा टाइम वो पूरे दिन में वेस्ट करने के बाद उनको मेकअप आर्टिस्ट से ही उम्मीद होती है कि आप आधे घंटे में रेडी कर दो, ऐसा होता है? तो बहुत होता है। इवन कभी कभी तो क्लाइंट के खड़े हो जाते हैं उनके घर वाले कि नहीं आप 15 मिनट्स में रेडी करके। अब कैसे करोगे? हम कहते हैं वो जो उन्होंने ऑलरेडी मेकअप हुआ हुआ है ना उसे चेंज करने में हमें हाफ आवर लग जाएगा, 15 मिनट से कैसे रेडी होगा। हाँ। तो अभी मेरा ये अभी लास्ट 2 मंथ पहले का बहुत बैड एक्सपीरियंस रहा है। मेरी क्लाइंट का था 3 बजे का स्लॉट था और वो आती है 6 बजे, जब मेरी दूसरी ब्राइड का स्लॉट था। बट जो सेकंड ब्राइड थी उन्हें कोई इशू नहीं था कि वो लेट भी है तो, लेकिन जो खुद लेट थी वो ही समझने को रेडी नहीं। 3 आवर्स लेट होने के बाद उन्होंने इतनी पैनिक, जैसे ही वो एंटर हुई सैलून में पूरा एटमॉस्फेयर चेंज हो गया, उन्होंने पूरा मतलब माहौल ही खराब कर दिया। और उनके आई थिंक वो 2 आवर्स में रेडी हो गई थी और उस टाइम उनका एक ही वर्ड था, जल्दी कर दो जल्दी कर दो जल्दी पूरे टाइम खुद तो पैनिक हुए लेकिन आसपास वालों को और आपको भी पैनिक कर दिया। जो अदर ब्राइड थी उन्हें भी पैनिक कर दिया, और अगर हम अदर ब्राइड को कुछ टच भी कर रहे हैं ना तो वो करने ही नहीं दे रही थी, नहीं मेरा ही करो, जबकि वो खुद लेट थी। तो वहां पे और उन्होंने एंड तक भी गलती नहीं मानी कि वो खुद लेट है। 3 आवर्स लेट होने के बाद कैसे हैंडल करते हो फिर? उस टाइम तो आई थिंक मैं अगर ये कहूँगी अगर कोई अदर होती मेरी जगह तो वो आई थिंक मेकअप करती ही नहीं, मना ही कर देती क्योंकि अभी दूसरे क्लाइंट का चल रहा है। और ये रूल बट आपने समझा। हम क्या करते हैं काफी सारी जगह पे ये रूल होता है, अगर आप अपने टाइम से लेट है ब्राइड तो हम जो टाइम पे है उसको ही पहले करेंगे। बट अगर हमारी ब्राइड लेट भी है फिर भी हम पूरी कोशिश करते हैं उनको टाइम देने का। आपने समझने की कोशिश की बट क्लाइंट नहीं समझ रहा था। क्लाइंट नहीं समझ, वो एंड तक नहीं समझी, इवन वो अभी तक भी नहीं समझी कि वो खुद लेट थी। तो ये चीज होता है कि क्लाइंट को समझना चाहिए, क्योंकि मेकअप आर्टिस्ट हर चीज करती है। मेकअप आर्टिस्ट का जॉब होता है मेकअप करना, बट वो अगर आपकी ड्रेस में प्रॉब्लम है, आप डिले हैं,
या फिर आप कुछ भी एक्सरसाइज से कुछ भी प्रॉब्लम है ना, वो उसको सही करती है। और हम कोशिश करते हैं कि ब्राइड का इतना स्पेशल डे है, वो पैनिक हो रही है तो हम उसको रिलैक्स फील कराएं, और एनवायरनमेंट भी ऐसा रखते हैं कि वो अच्छा फील करे। बट ये चीज़ क्लाइंट को भी कहीं ना कहीं समझनी चाहिए कि मेकअप आर्टिस्ट आपके लिए बहुत कुछ करती है, तो वहाँ पे उन्हें थोड़ा सा नॉर्मल रहना चाहिए। अगर आप लेट हैं तो आपको मानना चाहिए कि हाँ हम लेट हैं, मेकअप आर्टिस्ट की इसमें गलती नहीं है। जैसे कि 3 आवर्स हर मेकअप आर्टिस्ट लेके चलती है, क्योंकि इतना टाइम लगता है ब्राइड को रेडी करने में, लेकिन कोई भी 3 आवर्स लेके नहीं आता है। जो भी करनी है, अगर हमें 1 आवर में रेडी करना है, हमें करना है। तो वो पूरा डिपेंड होता है मेकअप आर्टिस्ट पे। और एक चीज़ बहुत मैटर करती है, जैसे कि हर कोई लेट है, लेकिन अभी क्या हुआ था, मैंने एक वीडियो डाली थी, उसमें ये क्लाइंट कह रही है कि मैं 1 आवर में आपने रेडी कर दिया, थैंक यू सो मच। उसके बाद भी जितनी भी ब्राइड थी वो अब सबको लग रहा है कि 1 घंटे में ही कर दो। उसके बाद मैंने वो सोच भी रही थी, मैं हटा ही देती हूँ इस वीडियो को, क्योंकि हर कोई यही माइंड में लेके आ रहा था कि 1 आवर में रेडी हो जाएंगे। बट ऐसा नहीं होता, हर किसी की स्किन अलग होती है ना। किसी की स्किन पे जल्दी एब्जॉर्ब कर लेता है मेकअप, या बेस बनाया वो एब्जॉर्ब कर लिया, लेकिन किसी किसी पे एब्जॉर्ब नहीं करता है, उन्हें टाइम देना पड़ता है। तो काफी जगह पे टाइम लगता है, और स्किन के अकॉर्डिंग आपका क्या स्किन का टेक्सचर हो रहा है, आपके हेयर, ज्वेलरी, हर चीज पे डिपेंड करता है आपको रेडी जल्दी होना है या फिर आप थोड़ा सा डिले होगा। तो अब हर कोई 1 आवर लेके आ रहा है, तो वहां पे बहुत पैनिक सिचुएशन हो जाती है कि अगर आपकी स्किन अच्छी नहीं है तो कैसे होगा 1 आवर। और हम चाहते हैं कि आप लेट भी ना हो, टाइम पे पहुंचो, ऐसे। अच्छा, एक चीज़ और वैशाली, मैंने ना अधिकतर ब्राइड्स को देखा है कि भले उनका स्किन टोन कुछ भी क्यों ना हो, उनको फेयर कॉम्प्लेक्शन ही चाहिए, उनको वैसा ही दिखना है कि आज अगर मैं ब्राइड हूँ तो बहुत फेयर दिखनी चाहिए। आपको सही लगता है ये? नहीं, मैं कहती हूँ कि आपको सिर्फ 2 टोन अप करवाओ मैक्स, उससे ज्यादा नहीं। वरना सब कुछ आई थिंक डिफरेंट लगता है, आपके हैंड्स अलग लग रहे होते हैं, नेक एरिया आपका अलग शो कर रहा होता है। ये बहुत बड़ा इशू होता है कि आपका चलो नेक तक भी हम कवर कर लेते हो, हाँ। बट आपके हैंड्स बहुत अलग जाते हैं और वहाँ पे ग्रेस खत्म हो जाता है। अगर आप ऐसा लग रहा है, वहाँ पे लगता है कि हाँ पुट्टी पेंट कर दी। हाँ, वो फिर एक्चुअल में लगता है, जो हम सोशल मीडिया पे सुनते हैं कि वाकई पुट्टी ही पेंट कर दी है। तो अच्छा, उन मेकअप आर्टिस्ट के लिए क्या कहोगे जो वाकई पुट्टी जैसा ही मेकअप कर देते हैं? वो उसके लिए तो आई थिंक मैं कहूँगी ऐसा नहीं कर ऐसा नहीं करे, सही नहीं करे। और इसीलिए सोशल मीडिया पे इतने मीम्स बनते हैं कि भाई मुंह धुलवा लो कि ब्राइड कैसी दिख रही है। वहाँ पे मैं ये कहूँगी कि ना, आई थिंक ये चीज क्लाइंट को और मेकअप आर्टिस्ट को दोनों को सोचना चाहिए कि जो इंसान एक्चुअल में है वो दिखना चाहिए ना, उनकी ब्यूटी, उसके फीचर्स गायब नहीं होने चाहिए, वो कुछ का कुछ नहीं लगना चाहिए। उनकी ब्यूटी इनहेंस होगी तो वो अच्छे लगेंगे। और आपने बिल्कुल वाइट कर दिया या फिर ओवर कर दिया तो उनकी सारी ब्यूटी वैसे ही खत्म हो जाती है ओवर मेकअप के वजह से। और काफी सारी मेकअप आर्टिस्ट ऐसे करती भी है। मैं क्लाइंट से भी ये चीज कहूँगी, आप बहुत वाइजली अपने मेकअप आर्टिस्ट चूज करो, ये बहुत मैटर है। अच्छा वैशाली, आप सोशल मीडिया का ज़माना है, इंस्टाग्राम पे जो दिखता है वो बिकता वाली चीज़ हो रखी है। इतने सारे लोग ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं, कोई कुछ सिखा रहा है, कोई कुछ सिखा रहा है, एक ही चीज़ को सब लोग अलग अलग तरीके से बता रहे हैं। आप क्या कहेंगी, जो हम इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं उस पर हमें एकदम से बिलीव कर लेना चाहिए? मैंने अभी ना ऐसे ऐसे मेकअप आर्टिस्ट देखी, मैं क्या बताऊँ, वो कुछ भी एडवाइस कर रहे होते हैं, क्या कहोगे? मैं कहूँगी कि एकदम से आप बिलीव ना करो, पहले आप देखो कि वो सही भी कह रहे हैं कि नहीं, है ना। क्योंकि जिन्हें मेकअप नहीं आता है वो कैच नहीं कर सकेंगे कि ये गलत बता रहे हैं सही, उनका सजेशन उन्हें सही लगेगा। तो आजकल व्यूज के लिए बहुत ज्यादा करें कि रॉन्ग टिप्स दे रहे हैं, बस उन्हें कंटेंट चाहिए बनाने के लिए, तो वो गलत भी बता रहे हैं। तो जो जिन्हें नहीं पता है वो तो क्या सोचेंगे कि हाँ ये सही बता रहे हैं, वो अप्लाई भी करते हैं। और इस वजह से मेकअप कहते हैं ना, हमसे क्यों नहीं हो रहा है, वो इसीलिए नहीं होता क्योंकि आपने राइट भी जो सही बता रहा है वो भी ले लिया, जो गलत बता रहा है वो करके मिक्सअप करके आपका लुक आना ही नहीं है। तो काफी सारे स्टूडेंट्स ये भी सोचते हैं कि हम सोशल मीडिया से सीख जाएंगे, जिन्हें मेकअप आर्टिस्ट बनना होता है, बट आप नहीं सीख सकते हो, क्योंकि वो अलग अलग टिप्स या फिर कहेंगे वो ब्रांडिंग के लिए कुछ भी बताते हैं, वो हमेशा सही नहीं होता है। ओके, अच्छा, एक जो मेकअप आर्टिस्ट के लोग बोलते हैं कि इतने पैसे क्यों चार्ज कर रहे हो, जैसे आपने बीच में देखा होगा सोशल मीडिया पे चल रहा था कि कुछ ब्राइड ऐसा कर रही थी कि पार्टी मेकअप बोल के वो ब्राइड वाला मेकअप ले रही थी। इसमें आप क्या कहोगे, कौन से लोग सही है? मतलब वो क्लाइंट की चॉइस है कि वो कौन सा वाला मेकअप लेना चाह रही है, वो नहीं बताना चाह रही कि ये ब्राइड वाला मेकअप है, वो मतलब इसमें आप किसकी साइड लोगे? इसमें क्या होता है, अगर आप क्योंकि मेकअप आर्टिस्ट जो है वो ऑफेंड हो जाती है कि हमें बाद में पता चला कि उसकी शादी थी, पार्टी मेकअप नहीं था और उसने पैसे हमें पार्टी मेकअप वाले पे करें। एक्चुअली क्या होता है, अगर उन्होंने पार्टी मेकअप बोल के लिया है, या तो आप
बिल्कुल पार्टी मेकअप में और ब्राइडल मेकअप में रात दिन का अंतर होता है ना। तो आप बिल्कुल वो ही लेके जाओ कि हाँ सेटिस्फाई होने चाहिए कि आपने पार्टी मेकअप लिया है, आप वैसे दिखो, बट नहीं होता है ऐसा। हर कोई सोचते क्योंकि दिखता अलग है, सोशल मीडिया के पे पिक्चर सबको नेचुरल ही लगती है, लेकिन उसके पीछे कितना प्रोसेस हुआ है उनको चेंज करने के लिए, उनके जो भी पिंपल स्पॉट्स जो भी हैं उनको हाइड करने के लिए क्या क्या प्रोसेस हुआ है उसको वो नहीं देखते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, पार्टी मेकअप में अगर आपने लिया है तो वो ब्राइडल ग्रेस देगा ही नहीं, और वहाँ पे नाम खराब किसका होता है, मेकअप आर्टिस्ट, ये ब्राइड है लग ही नहीं रही है, किसने किया है मेकअप, ये पॉइंट आ जाता है। तो वहाँ पे वो मैं कहूंगी कि अगर आपने पार्टी मेकअप लिया तो आप सबको ये बताओ कि हमने पार्टी मेकअप ही लिया है। तो वैसे तो ब्राइड के लोग पूछते ही हैं अच्छा कौन था मेकअप आर्टिस्ट, है ना, तो वहां से वो उसका नाम खराब हो रहा है, कहना चाह रहे हैं। नेम उससे क्या होता है, हमारी एक क्लाइंट का अगर उन्हें पसंद नहीं आया, अगर उन्हें लग रहा है कि पार्टी मेकअप जैसा लग रहा है, ब्राइड लग ही नहीं रही है, तो वहां से हमारे 10 क्लाइंट खराब हो। इसलिए मेकअप आर्टिस्ट चाहते हैं कि अगर ब्राइड है तो वो ब्राइडल मेकअप ही ले या फिर नहीं ले। मतलब हम जैसे काफी सारे बोलते हैं कि मैं ब्राइड हूँ बट आप मुझे पार्टी मेकअप दे दो, तो हम साफ मना कर देते हैं कि पॉसिबल नहीं हो सके क्योंकि नाम हमारा खराब होगा। वो मैटर क्या आ जाता है नेम का। बट कुछ ब्राइड को आई थिंक कम चाहिए होता होगा मेकअप। हाँ, तो हम कहते हैं कि अगर आपको बिल्कुल आप सेटिस्फाई अगर पार्टी मेकअप से हो जाओगे तो ही आप लो, क्योंकि उसमें काफी सारी एक्स्ट्रा चीजें होती है। एंड टाइम पे आपका ये नहीं होना चाहिए ये हैवी कर दो, आई शेडो हैवी, और ये हो जाता है क्योंकि उसको खुद को अपनी ज्वेलरी और ड्रेस के साथ उतना, क्योंकि अगर ज्वेलरी और ड्रेस इतनी हैवी है तो मेकअप भी आई थिंक हैवी होना चाहिए। ऐसे ही अभी मेरी एक क्लाइंट, बहुत टाइम पहले की क्लाइंट है, उन्होंने 2 पार्टी मेकअप बुक कराए, सेम वो आई, जब हमें पता चला वो ब्राइड है ना, और साइड में उनकी इन लॉ थी, सिस्टर इन लॉ। अब दोनों जब रेडी हुए वो एक जैसे लग रहे थे। देन वो ब्राइड कहती है कि मैं तो ब्राइड जैसी लग ही नहीं रही हूँ, मैं तो इनकी तरह लग रही हूँ। तो तब मेरा कंसर्न वही था कि आपने अगर पार्टी मेकअप लिया है तो आप वही लगोगे, आप ब्राइड नहीं लग सकोगे। आपके यहाँ चाहे गेटअप वो है बट फिर भी उतना ग्रेस नहीं आएगा। तो मैं ये सजेस्ट करूंगी कि अगर आप ब्राइड हो ना तो आप ब्राइडल मेकअप पे ही जाओ। काफ़ी सारी चीज़ें होती है, दिखती ऐसी है कि नहीं इसमें है ही क्या, लेकिन बहुत सारे प्रोसेस चेंज हो जाते हैं। अच्छा, जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं बहुत चार्जेस लेते हैं, ऐसा भी क्या यूज कर रहे हैं? प्रोडक्ट तो वही हैं, उस पर आप क्या कहोगे? प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट क्वालिटी प्रोडक्ट अगर आप यूज कर रहे हो तभी आपका मेकअप अच्छा लगेगा। क्योंकि क्या अगर ब्राइड हैं तो ब्राइड पे क्वालिटी प्रोडक्ट ही यूज करने पड़ेंगे, जो नहीं कर रहे हैं तो प्रॉब्लम थोड़ा सा क्रिएट करते हैं। सेकंड मैं कहूँगी अगर प्रोडक्ट भी अच्छा यूज करके, अगर स्किल मैटर बहुत ज्यादा करती है, अगर आपकी स्किल, मेकअप आर्टिस्ट अपनी स्किल का पैसा लेती है। काफी सारे हैं जो प्रोडक्ट अच्छा यूज करने पर भी अच्छा मेकअप नहीं कर पाते क्योंकि वहाँ स्किल नहीं है। तो मैं सबसे मेकअप आर्टिस्ट में स्किल बहुत मैटर करती है। अगर आपकी स्किल अच्छी नहीं है, आप कितना ही अच्छे प्रोडक्ट ले लो, आप अच्छा मेकअप नहीं कर सकोगे। तो अच्छा, ये एक मेन मुझे लग रहा है कि आप हमारे आर्ट को वैल्यू करो, राइट? और क्या होता है, जैसे कि ईयरली वेडिंग सीजन कितने कम डेट्स होती हैं, काफी डेट्स पे मेकअप आर्टिस्ट फ्री बैठी है ना। तो उस फ्री टाइम पे कोई मेकअप करवाने नहीं आएगा, चाहे वो कर देंगे। मैं कह रही हूँ कि फ्री में भी आप मेकअप कर दोगे ना तब भी नहीं आएगा, क्योंकि वेडिंग डे तो उनकी डेट कुछ अलग है, और उस डेट पे पर्टिकुलर हम कितने मेकअप ले लेंगे, तो वहाँ वो मैटर आ जाता है कि मेकअप आर्टिस्ट क्लाइंट के अकॉर्डिंग अपना शेड्यूल रखती है। वो काफी सारी बुकिंग्स को मना करती है, इसलिए भी हाई पेमेंट लेती है। अच्छा, अगर मैं रुशाली का पूछूं तो अब तक का हाईएस्ट पेमेंट आपने क्या लिया है? मेरा हाईएस्ट जो पूरा क्लाइंट का, मतलब ब्राइड का सारे मेकअप थे, तो उस पैकेज में जैसे कि हमारा रहता है वो था आई थिंक 1,70,000 या 2 लाख के बीच में था। तो ये अभी तक का मेरा हाई। शादी, हाँ, ये बात सुनकर मुझे लग रहा है मैंने तो अपनी शादी में ये 2 लाख जो 1,70,000 को बचा ही ले क्योंकि जैसे आपको पता होगा कि राजपूत ब्राइड जो होती है, जब तक दूल्हा आता है तब तक भी हम लोग रेडी नहीं होते हैं। उस टाइम पे भी कुछ ऐसे रिचुअल्स होते हैं जो हमें करने होते हैं, और उसके बाद गीले बालों में और उस तरह से रेडी होना होता है। तो मैंने तो अपनी शादी में जो बैठ के चारों तरफ मम्मी और सबने जो मेकअप किया था उस मेकअप में फेरे लिए लेकिन ये चीज़, अच्छा, इसमें क्या क्या मिल जाता है एक ब्राइड को? अगर रुशाली एक मेकअप आर्टिस्ट के तौर पे जा रही है किसी ब्राइड के पास, तो उसमें क्या क्या ऐड है? लाइक पार्टी मेकअप भी होगा, रिसेप्शन का भी होगा, हल्दी मेहंदी सब होता है? हाँ, सारे, लेकिन वो अलग अलग, जैसे आप कौन सी चूज कर रहे हो। हम किसी को भी फोर्स नहीं करते हैं कि आपको ये पूरा लेना ही, हल्दी का भी लेना है, मेहंदी का भी लेना है। जो क्लाइंट को चाहिए जिस फंक्शन के लिए, तो वो चूज कर लेते हैं मेकअप अकॉर्डिंग टू देयर बजट, या फिर कहेंगे उन्हें जो जो चाहिए ना, तो चूज करने के ऊपर रहता है। लेकिन
आजकल बहुत सब कहते हैं कि एक ब्राइडल मेकअप के साथ एक फ्री मेकअप होना चाहिए। अच्छा, ऐसे परेशान करते हैं ना बहुत, तो मैं वो चीज़ Okay. कह रही कि वहाँ पे हम फ्री नहीं देते हैं। तो कभी ऐसा हुआ है कि ब्राइड की कोई इन लो आके बैठ गई हो या मम्मी आके बैठ गई या फिर उसकी की बहन आके बैठ गई हो कि यार मेरा तो फ्री में कर ही दो, और ब्राइड भी बोल देती है कि बहुत इसका होता है। आईलाइनर लगा दो। हमने जैसे सोशल मीडिया पर रील्स भी देखी है कि थोड़ा सा इसको लिपस्टिक थोड़ा लगा दो, थोड़ा सा ये लगा दो, ऐसा कुछ हुआ है? बहुत होता है, मतलब फ्री मेकअप का तो आई थिंक 50% पीपल बोलते हैं कि हाँ हमें फ्री मेकअप तो आपको देना चाहिए, लेकिन हम नहीं देते क्योंकि उस पर्टिकुलर, मैं बोल देती हूँ चाहे फ्री मेकअप की जगह आप एक्स्ट्रा कोई सर्विस ले लो, लेकिन वो नहीं हो पाएगा। पर्टिकुलर टाइम पे हम अगर फ्री मेकअप कर सकते हैं ना, तो मैं चाहूंगी कि मैं वहाँ पे उसका चार्ज लूँ। तो इसलिए हम फ्री मेकअप आई थिंक पहले चलते थे, जो ब्राइड के साथ एक फ्री हो जाता फ्री था, हो लेकिन जाता अभी था, नहीं है ये लेकिन और ट्रेंड ना। अभी किसी को लाइट चाहिए भी नहीं। आजकल सबको प्रॉपर चाहिए, इवन 5 साल के बच्चे भी आते हैं ना, वो बोलते हैं मुझे मम्मी की तरह प्रॉपर दिखना प्रॉपर है। मेकअप करना है। तो हाँ। ये बहुत बड़ा, पहले इतना नहीं चलता नहीं था कि चलता इतना था। चाहिए हमें, इसलिए फ्री नहीं होता है। तो जो भी किसी मेकअप आर्टिस्ट के पास पहुंच के बोल रहा है कि मेरी मम्मी का बहन का फ्री कर दो, तो नहीं होगा। नहीं होगा। ओके। लेकिन हाँ, रही ये बात Okay. जैसे कि लाइनर हो गया, अगर हम फ्री हैं तो एक लाइनर लगाने में किसी का कुछ नहीं होता, लेकिन अगर हाँ Okay. हेक्टिक टाइम है तो वहाँ पे ऐसा हो जाता है कि यार पहले हमारे पास जो पेमेंट आ रहा है उसको हम परफेक्टली रेडी करें। अच्छा रुशाली, क्या आजकल कुछ राजपूत ब्राइड भी आती है? वैसे पहले नहीं था हम लोगों में, जब भी फेरे होते हैं, जो भी ब्राइड होती है, इतना कुछ रेडी नहीं होती थी, लेकिन अभी तो आई थिंक आती होगी। बिल्कुल, ब्राइड्स आती, लेकिन उनका एक कंसर्न होता है कि हमारा नेचुरल लुक ही आना चाहिए, बहुत लाइट मेकअप चाहिए। बहुत लाइट चाहिए, ऐसा नहीं होनी चाहिए हैवी सा। और मैंने ये चीज़ नोटिस भी करी, राजपूती जो पोशाक बोलते हैं उस पे ना बिल्कुल भी हैवी मेकअप अच्छा लगता ही नहीं। वो नेचुरल, जितना सटल और नेचुरल होगा ना उतनी प्यारी लगती है। इवन ज्वेलरी भी अपने आप में हाँ, इतनी अच्छी बहुत होती है grace, कि उसके साथ वो बहुत सटल मेकअप अच्छा लगेगा। अच्छा लगता है। जितना Okay. सोबर होगा ना राजपूती लुक में उतना अच्छा लगेगा। अगर आप मेरी प्रोफाइल भी चेक करोगे तो बहुत सोबर से मेकअप मिलेंगे आपको राजपूती लुक के। ओके। अच्छा, बहुत सारी चीज़ें आपने हमें बहुत डिटेल से बताई। अच्छा, मैं एक बिगनर्स के लिए पूछूं कि कोई भी लड़की आफ्टर मैरिज अगर अपना कोई किट रखना चाहे मेकअप का, तो उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए? क्योंकि ऑफकोर्स आपको पता है कि शादी के मतलब तुरंत बाद तो मुझे लगता है कि लड़की ना हर दिन बहुत तैयार होकर रहना पसंद करती है, तो ऐसे में कुछ स्टेप तो उसे पता ही होने चाहिए कि यार ये प्रोडक्ट मेरे पास होंगे तो मैं मेकअप कर सकती हूँ। जैसे कि भाई क्लिनजिंग मॉइस्चराइजिंग के बाद आप यूज़ करो प्राइमर। प्राइमर आप यूज़ अपनी वैनिटी में रखो ही। सेकंड, मैं कंसीलर सजेस्ट नहीं करती हूँ। कंसीलर इसलिए सजेस्ट नहीं करती हूँ क्योंकि क्या होता है, आपको इतना हाइड और कवरेज चाहिए ही नहीं होता है बेस के लिए। तो फाउंडेशन यूज़ करो, लेकिन अपने स्किन टोन का, या वन टोन। आप ज़्यादा आप फेयर यूज़ करोगे तो आपकी स्किन ब्लैक दिखेगी। तो फाउंडेशन यूज़ करो, बाकी आपकी चॉइस है, आपको क्या यूज़ करना है। ब्लशर पसंद है, ब्लशर, हाइलाइटर पसंद है, तो वो अकॉर्डिंग टू क्लाइंट की चॉइस कि उन्हें कितना चाहिए मेकअप वो। बट मैं ये सजेस्ट करती हूँ फाउंडेशन जरूर रखें और कंसीलर की कोई मस्ट नीडेड नहीं होती है। तो ये जो किट है वो कितने तक में रेडी हो जाता है? क्योंकि हर किसी का बजट आई थिंक इतना हाई नहीं होता होगा, बट 5000 तक में भी वो इजीली एक बेस्ट किट बन सकता है। और अगर मैं एक मेकअप आर्टिस्ट का किट पूछूं तो वो लाइक अगर बजट फ्रेंडली भी पूछूं या फिर बहुत अच्छी क्वालिटी के साथ, बहुत अच्छे प्रोडक्ट के साथ होता है, वो कितने तक का होता है? अगर आपको जैसे कि अच्छे प्रोडक्ट ही, जो वैनिटी आप लेके जाते हो जब भी आप ट्रैवल करते हो, वो मिनिमम 50,000 तक का रहता ही रहता है। ओके। और ये रहता है कि अगर आप न्यू जो कमर्स रहते हैं ना, तो हम उन्हें बहुत बजटली उनको पूरी वैनिटी बनवाते, लाइक 15,000 20,000। क्योंकि क्या होता है, स्टार्टिंग में डायरेक्टली ब्राइड नहीं आ रही है, उनके पास पहले साइडर्स आते हैं, तो उस अकॉर्डिंग हम उन्हें सजेस्ट करते हैं। क्योंकि साइडर्स के प्रोडक्ट में और जो ब्राइड के प्रोडक्ट होते हैं उसमें भी काफी डिफरेंट है, रात दिन का अंतर होता है। इसलिए काफी ब्राइड्स बोलती है हमें एक ट्रायल मिल जाएगा, या फिर हम साइडर का मेकअप, एक पार्टी मेकअप लेके देख लेते हैं। तो मैं बिल्कुल मना कर देती हूँ, क्योंकि आप को जज ही नहीं कर सकते हो कि आप ब्राइडल मेकअप से का साइडर से मेकअप से बिल्कुल जज नहीं कर सकते हो। काफी डिफरेंट होता है। अच्छा, जो भी गर्ल्स आपके पास आती होंगी, जो सीखने के लिए आती होंगी, मोस्टली जो पूछने के लिए आती होंगी, जब भी आपके सैलून में जो भी क्लासेस लगती है, क्या मोस्टली लड़कियां ऐसी होती है जो सीख के अच्छे से जाती हैं, सक्सेसफुल हो जाती है, या कुछ को बिल्कुल ही नहीं समझ आता? इसमें मेरा बताऊं तो मुझे तो अगर ज़िंदगी में कभी मैं सोच भी नहीं सकती कि मैं मेकअप आर्टिस्ट बनने का, क्योंकि ऑफकोर्स आपको अपना पता होता है ना, मतलब हर कोई दूसरे के चेहरे पे उतना अच्छे से चीज़ें अप्लाई नहीं कर सकता है। तो ऐसे में क्या कुछ लोग आते हैं जो
निराश होके भी लौटते हैं? नहीं, ऐसे क्या होता है कि वो डिपेंड करता है कौन कितना ध्यान दे रहा है। अगर कोई नर्वस हो, हर कोई स्टार्टिंग जो फर्स्ट डे होता है ना, वो नर्वस होता है कि मैं सीख सकूंगी, मुझे डांट तो नहीं देंगी यार, ये चीज बहुत होता है पॉइंट। बट वो जब धीरे धीरे सीखता है ना, तो उसे सब कुछ आ जाता है। लेकिन पॉइंट था आप क्या फोकस से सीख रहे हो। अब काफी सारे स्टूडेंट मोबाइल चला रहे हैं, या फिर उन्हें कितना ही कह दो वो मोबाइल चलाएंगे, तो वहां पे आप नहीं सीख सकते हो। या फिर आपके माइंड में है मुझे तो सब आता है। काफी सारे स्टूडेंट होते हैं जिन्हें कुछ नहीं आके भी वो माइंड में ये लेके आते हैं कि मुझे सब आता है, तो वहां पे वो कुछ नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर आप माइंड में 0 होके आ रहे हो ना, कि आपको कुछ कितना ही आता हो, चाहे आपको 10% आता है, 50% आता है, लेकिन आप जब सीखने बैठ रहे हो ना, तब आप 0 हो जाओ। जो आप स्टार्ट करोगे ना, तो आप वाकई में कुछ बन के ही निकलोगे। और जहाँ आपके माइंड में ये आ गया ना कि हाँ मुझे तो बहुत कुछ आता है, वहाँ आप कुछ नहीं सीख सकते। आपके सामने वाला लगेगा ये गलत ही बोल रहा है। वो बहुत मैटर करता है। अच्छा, रुशाली क्या किसी को आइडियल मान के चल रही है इस फील्ड में, मेकअप आर्टिस्ट के इस फील्ड में, जो आपको लगता है कि मैं इन्हें फॉलो करती हूँ, या फिर मैं इनकी टिप्स मानती हूँ, या मुझे ये मेकअप आर्टिस्ट बहुत अच्छी लगती है, तो वो कौन है? एक्चुअली मैं सच कहूँ तो जो भी मैं करती हूँ ना, वो मैंने अपने एक्सपीरियंस से स्टार्ट किया। काफी कुछ है जब मैं सीख रही थी, मैंने ऑनलाइन क्लासेस ही मेनली ली है, तो वहाँ पे भी जब उन्होंने सिखाया और जब मैंने रियल लाइफ में उस चीज को देखा, तो काफी अलग था। तो मैंने रियल अपनी एक्सपीरियंस से सीखती गई हूँ। और मैं अपनी दी को बहुत आइडियल मानूं, क्योंकि पहले उन्होंने क्लासेस ली थी, उन्होंने मुझसे ज्यादा क्लास ली है। तो मैं स्टार्टिंग में जितना भी था ना, तो मैंने उनसे ही सीखा है। बट जब मैं इस फील्ड में आई, ग्रो करना स्टार्ट किया, तब मैंने देखा कि आप जो स्किन टाइप सिखाते हैं ना, ऑयली ड्राई, ये कॉम्बिनेशन, ये 4 to 7 स्किन टाइप्स बताते हैं। लेकिन आप जब भी क्लाइंट को मेकअप करना स्टार्ट करोगे ना, कुछ अलग ही आपको स्किन टेक्सचर मिलेगा। क्योंकि ऑयली में भी आप ये ग्रेड नहीं डिसाइड कर सकते ना, इसका 10% है, 50% है, सबके में अलग स्किन आपको मिलेगी। और वहाँ पे आपका ब्रेन यूज होगा। कितने ही आप प्रोडक्ट वैनिटी में है, आपको कब क्या यूज करना है, अगर आप सीख के कर रहे हो ना, सिर्फ कॉपी में जो लिखे हुए हैं उनसे, आप कभी परफेक्ट, हाँ, कभी परफेक्ट मेकअप आर्टिस्ट नहीं बन सकते। उसका मेकअप करते टाइम आपका दिमाग चलता रहना चाहिए। मतलब बेसिकली जैसे आपने कहा, मुझे भी एक नई चीज पता चली कि हर क्लाइंट का स्किन टेक्सचर आपको अलग लगता है। बहुत अलग रहता है, क्योंकि ड्राई भी किसी की बहुत एक्सट्रीम है, किसी की नॉर्मल है, तो वो 7-8 टाइप्स नहीं होती, वो काफी अलग अलग टाइप की आती है। तो किसी की ऑयली दिख रही है लेकिन ऑयली होती ही नहीं है, तो वहाँ पे आपको अपना ब्रेन यूज करके मेकअप करना पड़ता है। तो मुझे बहुत मजा आया, रुशाली से बहुत सारी चीजें मुझे पता चली। और रुशाली, अगर एज ए पर्सन पूछूं तो क्या चल रहा है लाइफ में? बस लाइफ चल रही है। रुशाली को ड्राइविंग आती है? नहीं। मतलब नॉर्मली कार ड्राइव नहीं करवाती, बाकी और चीज बाकी और कर लेती हूँ। चलो रुशाली, कुछ लास्ट में आप बोलना चाहोगे व्यूअर्स को, अगर कोई बेस्ट एडवाइस आप करना चाहो? नॉर्मल मैं जो न्यू इस फील्ड में आ रही है मेकअप आर्टिस्ट, उन्हें मैं यही कहना चाहूंगी कि वो बहुत सोच समझ के बुकिंग ले, स्पेशली फ्रीलांसिंग बुकिंग। आजकल स्टार्टिंग में सब फ्रीलांसिंग ही लेना चाहते हैं, क्योंकि इतना बजट होता नहीं कि वो स्टूडियो ओपन कर सके। तो वहाँ पे क्या होता है, क्लाइंट्स बहुत अलग अलग मिलते हैं। काफी सारे ऐसे होते हैं कि उनसे मेकअप भी करा लेंगे और वो पे नहीं करना चाहिए। ओह माय गॉड, ऐसा भी होता है? ऐसा भी होता है। अभी मेरी रिसेंट बुकिंग थी, जो उन्होंने उनका पूरा था, आई थिंक 60-70,000 का बजट था, उन्होंने 10,000 पे कर दिए। एंड वो बाद में बोल रहे कि मैं इसके आगे आपको पेमेंट नहीं दूंगी, आप पूरा मेकअप, जब 5-6 मेकअप थे वो कंप्लीट कर दोगे, उसके बाद मैं आपको पे करूंगी। हमारे कुछ रूल्स हैं, हम पेमेंट के बिना मेकअप स्टार्ट नहीं करते। तो उन्होंने बोला ठीक है, आप अगर नहीं आ रहे हो हाफ अमाउंट में, तो मैं कोई और कर लेती हूँ। तो हमने काफी सारे, ऑब्वियसली वो कोटा की ही थी, तो उन्हें भी जो नोन में, हम हर मेकअप आर्टिस्ट नोन में होती है, उन्होंने बुक किया। एंड लास्ट टाइम पे उन्हें पेमेंट नहीं मिली, जो दूसरी मेकअप आर्टिस्ट, मतलब उन्होंने वही किया जो आपके साथ किया, वही वो दूसरे के साथ भी किया, जो हमने एजम्पशन किया कि वही किया उन्होंने, पेमेंट नहीं करेंगे, और उन्होंने वही किया। तो वो चीज हमें एक्सपीरियंस था, तो हमने ये चीज, आप उसी से बच गए, निकल गए। लेकिन जो न्यू होती है, उन्हें लगता है यार उनके लिए 50,000 बहुत बड़ा, ट्रस्ट कर जाती हैं कि यार दे देंगी बाद में, मे बी अभी नहीं दे पा रही है। तो वहाँ पे बहुत सोच समझ, अगर क्लाइंट का बिहेवियर अच्छा नहीं लग रहा है या फिर डाउट लग रही है, आप वो बुकिंग मत लो। ये कहते हैं ना, लालच मत करो किसी भी चीज में। तो मैं वो चीज कहूँगी। और दूसरी चीज है, जैसे कि आप बुकिंग के टाइम पे काफी क्लाइंट्स हैं जो ये चीज बोल देते हैं कि हाँ मुझे ये वाली चीज से आप ओवर बजट ले जाते हैं, है ना। तो वहाँ पे भी ओवर बजट में
क्लाइंट क्या करता है एंड टाइम पे आपको, जैसे कि क्या होता है अगर अपन वेन्यू पे जा रहे हैं तो वेन्यू पे जाने पे आपको रूम का हम पहले से ही पूरा बात कर लेते हैं कि आपको रूम प्रोवाइड करना है, फूड की फैसिलिटी होनी चाहिए, सारी चीज़ें। अब वहीं पे ही काफ़ी क्लाइंट्स नहीं भी प्रोवाइड करते हैं, तो उन चीज़ों का ध्यान रखते हुए पहले से ही आपको पूरी बात करते हुए जाना चाहिए। ये मैं न्यूली मेकअप आर्टिस्ट उसमें हेजिटेट नहीं होना चाहिए हाँ, कि यार मैं पूछूं कि नहीं पूछूं। और पेमेंट के लिए भी हेजिटेट नहीं होना हाँ, चाहिए। मोस्टली लोग करते हैं ना ऐसा मैं कि खुद काम hesitate- पूरा करते हैं पर पेमेंट वो जिसमें आपका खुद का हक है, हाँ, आप उसको लेने में भी आपको लगता है कि वही। यार झिझक हो जाती है। मैं पहले ऐसी ही थी, बट दी थी मेरी सिस्टर, तो वो पेमेंट के लिए बहुत वो थी पॉइंट कि Strict अगर थी। आपको अगर इस टाइम देना है तो आपको पहले देना ही पड़ेगा, और मैं हेजिटेट होती थी। बट एक्सपीरियंस के साथ साथ मैं भी अब पहले पेमेंट लेती हूँ, क्योंकि जिनसे भी हमने बाद में ली है ना, उनकी या तो पेमेंट आती नहीं है या फिर वो इतना डिले कर देते हैं कि 1 मंथ 2 मंथ, जब आपकी वैल्यू खत्म हो जाती है उस अमाउंट की। क्योंकि अगर आप मेकअप आर्टिस्ट हो या कोई भी आप किसी भी फील्ड में हो, आप वर्क कर रहे हो, तो आप अमाउंट के लिए ही कर रहे हो ना, कि आप Exactly. पैसे आए, तो किसी को भी मजा नहीं आ रहा कि आप पूरे दिन खड़े हुए हो या कोई भी वर्क कर रहे हो। हर कोई अमाउंट के लिए ही करता है, पैसे के लिए ही करता है, तो वहां पे पैसे मांगने में शर्म नहीं करनी चाहिए। तो मुझे लग रहा है रुशाली ने बेस्ट एडवाइस कर दी आपको, पैसे मांगने में आपको बिल्कुल भी हिचकिचाना नहीं है। थैंक यू सो मच रुशाली आने के लिए, और बहुत मजा आया वाकई मुझे आपसे बात करके। थैंक यू। और आई रियली विश कि हम आगे भी साथ में कुछ कुछ करते रहेंगे, मुझे बहुत मजा आया। और इवन मुझे आपका स्टूडियो भी विजिट करना है। मेरी मेकअप स्किल काफ़ी ख़राब है, तो आई रियली विश कि थोड़ी ठीक हो जाए आपसे मिलते रहने से। ओके, थैंक यू सो मच। और आई रियली विश और कि आपको ये पसंद आया होगा आज का हमारा पॉडकास्ट, और आगे आप किस तरह के क्लाइंट के साथ या किस तरह के गेस्ट के साथ आप देखना चाहेंगे मुझे आप कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।